हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माउस के बारे में कि माउस होता क्या है, इसमें कितनी बटन्स होती हैं, स्क्रोल व्हील क्या होता है। ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू माउस आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अ माउस इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माउस कैसा डिवाइस है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, दैट मीन्स इसका यूज़ किया जाता है जब हमें किसी को इनपुट देना होता है। कंप्यूटर को जब हमें इनपुट देना होता है तो हम माउस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टू मूव द कर्सर एंड सेलेक्ट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर, तो उसमें जो कर्सर आपने देखा होगा स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, तो उसके मूवमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। और किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो, फाइल और फोल्डर को ओपन करना हो तो हम माउस का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे यूज़ है माउस के जो कि आगे हम देखेंगे। देन इट इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस। देखो ये क्या है, एक स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस है। दैट मीन्स एक छोटा सा हैंड में हेल्ड करते हैं उस तरह का डिवाइस होता है। दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो वही लिखा है जो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ माउस कि माउस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, एक हो गई बॉडी, माउस की बॉडी। देन बटन्स हो गई 2, एक लेफ्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है। और बीच में जो होता है वो स्क्रोल व्हील होता है जिसको हम सेंटर बटन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए माउस के। इधर पर देखिए, इट इज़ अ माउस, हियर इट इज़ अ माउस। देखिए ये माउस है। राइट साइड जो है ये राइट बटन हो गई माउस की, लेफ्ट साइड लेफ्ट बटन हो गई। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है उसको स्क्रोल व्हील कहते हैं। और ये जो वायर दिख रही है दैट इज कॉल्ड माउस वायर, जो किससे कनेक्टेड होगी, सीपीयू से। ठीक है। अ कंप्यूटर माउस वॉज इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगलबर्ट इन द 1960s। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किसने किया था, डोगलस एंगलबर्ट ने। इसलिए हम इसको फादर ऑफ माउस भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ माउस कौन है, डोगलस एंगलबर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, अ कंप्यूटर माउस शुड ऑलवेज बी कैप्ड ऑन अ सॉफ्ट एंड फ्लैट सरफेस कॉल्ड माउस पैड। तो कंप्यूटर माउस को हमें कभी भी काय में रखना चाहिए। जब कभी भी आप यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर माउस का तो उसको हमेशा एक सॉफ्ट और फ्लैट सरफेस में रखना चाहिए, जिसको आप माउस पैड बोलते हो। उसका हमेशा यूज़ करना चाहिए जब आप माउस का यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है। अब देखते हैं यूज़र्स के बारे में कि लेफ़्ट बटन का क्या यूज़ होता है, राइट बटन का क्या यूज़ होता है ना। तो लेफ़्ट बटन जिसे हम प्राइमरी बटन कहते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको प्राइमरी बटन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज्ड बटन है। क्यों, देखो 2 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट बटन और एक राइट बटन। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल बटन होती है और यूज़र्स जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो होती लेफ़्ट बटन, इसलिए हम इसे प्राइमरी बटन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट वही लिखा है दैट इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बटन ऑन अ माउस एंड इट इज़ यूज फॉर टास्क सच एज, जैसे किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो हम लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं। क्लिकिंग ऑन लिंक्स, ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर को ओपन करना हो तो डबल क्लिक कर दो। देन ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आइटम्स। ठीक है। देखिए, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो आप सिंगल क्लिक करिए उस पर, और उसी चीज़ को ओपन करना हो, सपोज फाइल को ओपन करना है तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिए लेफ्ट वाली बटन से। ठीक है। तो सेलेक्टिंग आइटम्स, क्लिकिंग ऑन लिंक्स, ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आइटम्स, इस तरीके से हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं राइट बटन का क्या यूज़ होता है। तो देखिए, राइट बटन को हम सेकेंडरी बटन बोलते हैं क्योंकि बहुत कम यूज़ होती है बट एज कंपेरिजन टू लेफ्ट बटन थोड़ी कम होती है। It is used for various functions like right clicking on an item or icon opens a context menu showing a list of actions related to the selected items। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ पर, जैसे फाइल पर हमने राइट क्लिक कर दिया तो उससे जो रिलेटेड कंटेंट है वो शो होने लगेगा, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ठीक है। शोज यू मोर डिटेल्स और ऑप्शन टू कस्टमाइज और चेंज सेटिंग। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब को आपने यूट्यूब में गए और उस पर राइट क्लिक किया तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, जो भी ऑप्शंस होंगे वो शो होने लगेंगे। कोई फाइल में जा रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो शो होने लगती हैं। क्लियर है। तो बेसिकली राइट क्लिक क्या करता है, राइट क्लिक जो होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, एक लिस्ट ओपन कर देता है जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहती हैं रिलेटेड टू सिलेक्टेड आइटम्स। क्लियर है।
देन बात करते हैं स्क्रॉल व्हील, जो कि मिडिल में होती है लेफ्ट और राइट माउस के। देखिए इसको हम मिडिल बटन भी कहते हैं और व्हील बटन भी कहते हैं। क्लियर है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन माउस में जो लेफ्ट और राइट माउस बटन होती है ना, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। अभी हमने देखा है, उसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है स्क्रोलिंग के लिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्क्रॉल व्हील। इसका यूज़ किया जाता है स्क्रोलिंग करने के लिए। देखिए टू स्क्रॉल अप एंड डाउन ऑन वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट और लिस्ट। यदि आप वेब पेज है ओपन किए हो, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपको स्क्रोलिंग करनी है अप एंड डाउन, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन किसी चीज़ को जूम करना हो, तो टू जूम इन एंड आउट ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेज एंड वेब पेजेस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन पैनिंग, टू पैन मतलब क्या, तो मूव द व्यू अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो इस तरीके से आप स्क्रोल व्हील का यूज़ कर सकते हो स्क्रोलिंग करने के लिए, जूमिंग करने के लिए और प्लस पैनिंग करने के लिए। बहुत सारे यूज़ है स्क्रोल व्हील के भी। ठीक है, जब आप नॉर्मली